हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस और लेसन नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। चलो देखते हैं उसमें। जल है तो कल है, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो हमें एक शुरुआत में ही अच्छा सा सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, कि जो ये बताता है कि जल का कितना इम्पोर्टेंस है। यानी कि कह रहे हैं कि जल है, अगर आज जल है तभी हमारा कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। अगर आपके पास पानी है तो आप भविष्य का विचार कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है वो सेफ है, ऐसा भी कह रहे हैं। चलो देखते हैं। यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1। तो बच्चों आप सबको बताया है, अगर नहीं बताया तो भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो 22 मार्च होती है ना वो वर्ल्ड वाटर डे है, उसी दिन होता है, ठीक है। और सेलिब्रेट भी किया जाता है। और स्कूल में भी आपको जो वाटर है उसके बनाने के पोस्टर भी आपको कहते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे पोस्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेव एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, यू कैन सेव वाटर। तो ऐसे पोस्टर भी हम बनाते हैं कब, 22 मार्च को, ठीक है, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है। तो वाटर का हमें सम्मान करना चाहिए, उसी खुशी में बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। What is the message you get from this poster? Write your observation in your notebook and discuss them in the class, ठीक है। तो आपने इन सारे पोस्टर में से कौन सा जो संदेश आया है, ठीक है, कौन सा मैसेज है वो लिया हुआ है, अब वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर आपको अपने क्लासमेट से उसके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? योर पेरेंट्स और टीचर मस्ट वेरी ऑफ्टन बी advising you not to waste water. No wonder we're celebrated Water Day every year to attract the attention of everybody toward the importance of conserving water, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम सब लोग हैं वो इसी दिन को वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम उसी दिन को हमें प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि जो पानी है उसका वेस्ट किस तरह से हम कम से कम कर सके, ठीक है। और पानी का वेस्ट तो बहुत ही कम करना चाहिए ताकि जो फ्यूचर है उसके लिए पानी बचा रहे। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर पर पर्सन पर डे। अब क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, उसने तो ये भी कहा है कि एक पर्सन के लिए जो खाने का, पीने का, ठीक है, और कपड़े धोने का और जो पर्सनल हाइजीन होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए पूरे दिन का सिर्फ 50 लीटर ही पानी चाहिए, ठीक है, वो भी एक पर्सन का एक ही दिन का। तो इतना पानी सबके लिए काफ़ी है। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो ये अमाउंट है वो कितनी है, एक से दो जो बकेट होती है वो और उसकी हाफ, ठीक है, यानी कि 1.5 से लेके 2.5 तक की बकेट पानी की चाहिए एक पर्सन को एक दिन के लिए। Is your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate. Become a million of people in our country do not get enough water, ठीक है। अगर आपको ये मिल रहा है, ठीक है, यानी कि पूरे दिन के 1 से 2.5 जो बकेट पानी है वो मिल रहा है ना, तो आपको बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कई सारे लोग हैं उसको इतना पानी नहीं मिल रहा है। What about your friends and their families? Share your experience with them, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली है उसमें से भी क्या किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है और अपने जो एक्सपीरियंस है उसके साथ शेयर करने हैं। In some place there is an acute shortage of water, taps running dry, long queues for water, fighting marches and protest for demand of water have become a common sight, especially during the summer. Some of the newspaper clippings showing in figure 16.3 clearly indicated this message. Is it not true that we face acute shortage of water, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी समर सीजन होती है ना शुरू, तो कई जगहों पे ना जो सूखा है ना वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो नल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं और पानी की लंबी लंबी क्यूज लग जाती है, लाइनें लग जाती है, ठीक है। और उसके लिए फाइट्स भी होती है,
ठीक है, रैलियाँ भी निकलती है, प्रोटेस्टेड मतलब कि वहाँ पे डिमांड भी होने लगती है, हड़तालें भी होना शुरू हो जाती हैं। और न्यूज़पेपर में ये तो हम समर टाइम में बड़ी बड़ी जो आर्टिकल्स है वो पढ़ते ही रहते हैं। तो क्या सचमुच में पानी है वो एक हमारे लिए समस्या है? ठीक है, यानी कि जो पानी की शॉर्टेज हो रही है ना वो हमारे लिए अभी की सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 16.1 में, collect clipping from newspaper and magazine on the news items, articles and pictures related to water shortage. Paste them in your scrapbook and share with your friends. List some problems faced by the people and discuss them in your class. अब क्या करना है आपको ना, जो न्यूज़पेपर में से ऐसी सारी जो आइटम्स है ना उसको कट करके एक जो स्क्रैप बुक होती है ना उसमें चिपका देना है, और फिर क्या करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ इन सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करना है। Water shortage has become a matter of concern throughout the world. It is estimated that in a few years from now, more than one third of people in the world could face water scarcity. Because we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available for us on our planet. चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ये सारी डिस्कशन कर ली, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया, लेकिन सचमुच में तो ऐसा है कि जो हमारा प्लानट है ना उसी में कम वाटर है, ठीक है, ऑलरेडी, और फिर भी हम उसका वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि दूसरे से कई सारे लोगों को पानी है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि वाटर की जो स्कैर्सिटी है वो चलती ही रहेगी। अब देखते हैं हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। ठीक है, तो एक्चुअली में कितना पानी है हमारे लिए। Look at the picture of the earth taken from space. Why does it appear blue? Surely you can guess. ठीक है, तो अगर आपने पिक्चर 16.4 देखा हुआ है तो आप वापस एक बार उसको देख लीजिए और बताइए कि जो अर्थ है उसका रंग है वो ब्लू कलर का क्यों है। ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पानी आया हुआ है और लैंड कम आई हुई है, इसीलिए। You are aware that about 71% of the earth surface is covered with water. Almost all the water on the earth is contained in the seas and ocean, river, lakes, ice caps as ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोसफियर। ठीक है, तो जो वाटर है ना वो लगभग अर्थ के हर हिस्से में आया हुआ है। ठीक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे कि कोई सी, ठीक है, कोई दरिया के फॉर्म में, ओशियन बड़े बड़े जो महासागर उसमें, रिवर में है, नदियाँ में है, ठीक है, तालाब में है, आइस कैप्स मतलब कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है बर्फ़ से बनी हुई है, ठीक है, वो भी उसमें भी आया हुआ है, ग्राउंड वाटर में भी आया हुआ है। तो अर्थ में वाटर बहुत ही सारा आया हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। However, most of this water is not fit for human consumption directly. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इतना सारा वाटर होने की वजह से भी हम उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। ठीक है, जो हमें यूज का पानी मिलता है ना वो जो मीठा मीठा पानी होता है, ठीक है, जो प्योर पानी होता है ना वो बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, उसके जो सोर्सेज है ना वो भी बहुत कम है, इसलिए हमें उसका संभाल के यूज़ करना चाहिए। चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 16.2, उसमें लिखा हुआ है स्टेप्स, फिगर और रिमार्क्स। ठीक है, तो हमें कौन से स्टेप करने हैं और उसमें से हमें कौन सा रिमार्क मिलेगा। अब हमें ना एक मीडियम साइज़ की बकेट लेनी है और उसको पूरे पानी से भर देनी है। ठीक है, और फिर करीबन वो 20 लीटर पानी होगा उसमें, और हमें ये एजप्शन करना है कि जो बकेट है ना वो पूरी की पूरी जो अर्थ है ना उसमें टोटल जो पानी है वो है। फिर क्या करना है हमें उसमें से टेक 10 स्पून ऑफ अबाउट 5 milliliter capacity and transfer 100 spoon of water from the bucket to a small container like a bath mug। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बाथ मग है ना उसको पूरा स्पून से भर लेना है। ठीक है, और अब हमें क्या एजप्शन करना है कि ये जो मग है ना, ठीक है, वो फ्रेश वाटर का है, जो हमारे यूज़ का है वो पानी है। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर द 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास
टम्बलर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मग है ना उसमें से पानी ट्रांसफर करके अब हमें ग्लास में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, उसमें भी ले लेना है। और अब हमें ये मान लेना है कि ये जो वाटर है ना जो ग्लास में है वो ग्राउंड वाटर है। अब देखते हैं, फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब हमें क्या करना है, जो मग में अभी भी जो पानी बचा हुआ है ना उसका 1/4 है ना, ठीक है, उतना हमें चम्मच में लेना है, स्पून में लेना है। और ये बताना है कि जो वर्ल्ड में जितने भी लेक्स है ना उसमें जितना भी पानी है वो स्पून में पानी है उतना है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मीठा पानी है वो एक्चुअली में बहुत ही कम है, ठीक है। क्योंकि देखो वर्ल्ड में तो बहुत सारा पानी है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जितना यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम है। और बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि सब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं तो और भी कम होता जाएगा, और फाइनली हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसका स्कैर्सिटी कितना बढ़ चुका है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो पानी है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। आर यू अफ्रेड दैट द कंटिन्यूसली यूज will someday exhausted the water available for use? You know that the water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. You have studied the water cycle in class 6. Write in your own word what you know about the water cycle. हम सबको ये डर लगता है कि जो ये हम ये यूज़ कर रहे हैं वाटर का, ठीक है, वो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो सालों से पानी बन के तैयार हुआ है जिसका यूज़ हम अभी कर रहे हैं ना वो फिर कैसे बनेगा, ठीक है। इसके लिए जो हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी क्लास 6 में उसको आपको वापस एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको उसका एक छोटा सा नोट भी बनाना है, ठीक है। वाटर साइकिल जो हमने पूरा का पूरा जो साइकिल देखा हुआ था वो किस तरह से मूविंग कर रहा था तो वो एक बार आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, you know that when the water circulated through the water cycle it can be found in all the three forms, ठीक है। तो जो वाटर है वो वाटर साइकिल में जब भी सर्कुलेट होता है ना तो वो 3 फॉर्म में घूमता रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, और ये तीनों ही फॉर्म में वो अर्थ में पाया जाता है। द सॉलिड फ्रॉम स्नो एंड आइस, ठीक है। जो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, हार्ड फॉर्म है, वो क्या है, वो है स्नो, आइस, ठीक है, यानी कि बर्फ है। इज प्रेजेंट एज अ आइस कैप दैट एट द पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो वो अर्थ के जो पोल आए हुए हैं ना वहाँ पे आइस कैप है, बड़ी बड़ी जो हिमशिला है, ठीक है, वहाँ पे बर्फ गिरती है तो वो आइस जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में वहीं पे है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर, तो ये जो स्नो है ना वो माउंटेन्स को कवर करती है और ग्लेशियर को बनाती है। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन, लेक्स, रिवर एंड इवन अ ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है वो रिवर्स में है, लेक्स में है, ठीक है, इन सब जगहों पे आया हुआ है। द गैसेस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, और जो गैसेस का फॉर्म है वाटर का वो हमारे आसपास ही आया हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। द कंटिन्यूसली साइकिलिंग ऑफ वाटर among its three form keeps the total amount of the water on the earth constant even when the whole world is using it. Does it give you any relief, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अर्थ है उसमें वाटर के कई सारे फॉर्म्स आए हुए हैं तो उससे हम कोई भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसमें एक्टिविटी 16.3। तो 16.3 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टेढ़े मेढ़े नेम दिए गए उसको वापस ठीक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लूज भी दिए गए कि ये कौन सी क्लूज है, जैसे कि ये है फर्स्ट है ग्राउंड वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है वाटर वेपर, ठीक है, तो यहाँ पे वेपर लिखा होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको बाकी के जो कंप्लीट करने हैं ये हैं क्लाउड्स लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। आगे देखते हैं,
The water is drawn from nearby lakes, river, ponds, or wells. The water is supplied through the network of pipes. Many villages do not have such a water supply system. The people fed water directly from the sources. Often, women and children have to walk several kilometers to fetch water. The children suffer a lot. They cannot attend a school regularly since they spend hours in fetching water. अब क्या होता है कि जो पानी है उसकी स्कैरसिटी की वजह से ये जो लोग हैं उसको बड़ी दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और साथ साथ जो बच्चे होते हैं ना उसको भी ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पानी ले जाने के लिए वो अपनी स्कूल को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, स्कूल भी नहीं जा सकते। ठीक है, और उसका जो एजुकेशन है वो भी बिगड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर है वो इम्पोर्टेंट सोर्स कैसे है। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर होता है एक तो हमें उसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो सिंपली ग्राउंड में चला जाता है। जो बारिश का पानी है ना वही ग्राउंड में इकट्ठा होता है। साथ साथ बात करें बच्चों तो वो पानी है ना वो ग्राउंड में ही क्लीन भी हो जाता है। इसका मतलब कि हम जो जो बोर है, ठीक है, जो मोटर है उसको लगा के भी हम पानी वो जब बाहर निकालते हैं तो वो ऑलरेडी क्लीन हो चुका होता है और उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बिना एक्सपेंस के पानी मिल सकता है, वो भी रेन का पानी स्टोर हुआ है ज़मीन में। इस तरह से आगे देखते हैं कि किस तरह से ग्राउंड वाटर है वो एक्चुअली में वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे बारिश गिरती है बच्चों, ठीक है, तो बारिश गिरने की वजह से क्या होता है कि बारिश का पानी है वो मूव होके चला जाता है। ठीक है, तो कुछ पानी है वो क्या होता है कि जमीन है उसके अंदर चला जाता है। तो जो वाटर टेबल होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता है और हैंड पंप है वो उसके साथ हम जोड़ देते हैं तो वाटर टेबल में से पानी निकलना बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वाटर टेबल है वो एक जगह पे जहाँ पे मिलता है ना वहाँ पे या तो लेक बन जाता है या तो स्टीम बन जाता है। ठीक है, यानी कि झरना बन जाता है। फिर जो वाटर टेबल है उसके नीचे भी अगर पानी आगे चला जाता है तो वो होता है एक्वीफिर। ठीक है, तो एक्वीफिर है वो भी क्या है वो ही ग्राउंड वाटर का काम करता है और यही ग्राउंड वाटर है वो ज़मीन को भी ठंडा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं डेप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, यानी कि जो वाटर टेबल है वो आजकल कम क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री का काम बढ़ने वाला है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है उसी हिसाब से जो ग्राउंड वाटर है उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आज जो हैंड पम्प्स है वो भी हर जगह पे घर पे देखने को मिलते हैं और उसी वजह से जो वाटर टेबल है वो बहुत ही कम पानी वाला रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि उसके लिए हर चीज़ हमें लानी पड़ेगी। ठीक है, खाने से खाना है, उसका पानी है, ठीक है, वो सब उसको हमें फुलफिल करवाना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें पानी चाहिए और पानी क्या होगा कि हमें फिर ग्राउंड वाटर से ही निकालना पड़ेगा। इसीलिए वाटर टेबल है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, इंक्रीज इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल क्रिएशन होता है उसके लिए पानी चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे क्रिएट होती है ना वो उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी है वो वाटर टेबल से ही हम लाएंगे और क्या होगा कि पानी है उसका लेवल बहुत ही कम होता जाएगा। फिर देखते हैं एक्टिविटी 16.4। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी चाहिए और बिना पानी के तो जो खेती काम है वो नहीं हो सकता। तो खेती काम के लिए जो भी हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए वो भी ग्राउंड वाटर से ही आती है और इस तरह से वापस एक बार ग्राउंड वाटर है वो कम होता जाता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं। The distribution of water over the globe is quite uneven due to the number of factors. Some places have a good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts which have a scanty rainfall. अब क्या होता है कि जो हमारे देश में पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना वो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि कई जगहों पे ना इंडिया में बहुत ही बारिश होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और होती है तो वो भी बहुत ही कम होती है, जैसे कि डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही चेंजेबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री
and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have a excessive rain while some other have very little rainfall. ठीक है, तो ये इसी की बात कही गई है कि इंडिया में भी क्या होता है कि यही होता है कि जो बारिश है कई एरिया में सबसे ज़्यादा गिरती है और कई एरिया में सबसे कम देखने को मिलती है. Excessive rain causes a flood, whereas the absence of rain result in droughts. अब क्या होता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लूड आता है और कम बारिश की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ड्रफ आ जाता है. ठीक है, सूखा भी गिर सकता है. अब देखते हैं 16.5 में एक्टिविटी में. Given here is the rainfall map of the India. It gives the average annual rainfall in different regions of our country. Locate on the map the place you live in. Are you blessed with sufficient rainfall? Is there sufficient water available in your area throughout the year? It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall yet there is a shortage of water. Can we attribute this टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो मैप दिया गया है ना उसका पहले हमें विश्लेषण करना है और साथ साथ बताना है कि हम जो एरिया में रह रहे हैं ना वहाँ का जो बारिश का एरिया जो मौसम है वो किस तरह से होता है. तो पहले हम देख लेते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स है वहाँ पे अगर डार्क कलर का बॉक्स है, ठीक है, तो वो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश गिरती होगी. ठीक है, उससे लाइट है तो 200 से 400 के बीच में सबसे लाइट होगा. तो क्या होगा, धीरे धीरे करके 0 से 20 सेमी तक बारिश गिरती रहेंगी. जैसे कि सबसे ज़्यादा बारिश है वो जो तटीय एरिया है, ठीक है, वहाँ पे गिरती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो 7 सिस्टर है वहाँ पर भी बारिश गिरती है. और जो मीडियम बारिश है वो इस साइड इसी सारी एरिया में गिरती है. ठीक है, और जो मिनिमम एरिया है, ठीक है, मिनिमम जो बारिश है वो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वहाँ पे गिरती है. और जो हिमालय है ना वहाँ तो बर्फ़ भी गिर सकती है. ठीक है, तो इस तरह से बारिश है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है. ठीक है, रेनिंग उस तरह से गिरता है और जहाँ पे रेन सबसे ज़्यादा गिरेगा वहीं पे क्या होगा, वहीं पे ना पानी भी ये होगा. ठीक है, और वो एरिया है वो वाटर रिच एरिया होगा. ठीक है, अब देखते हैं आगे. water management. You have read in class 6 that is many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. When the civic authorities supply of water through a pipe, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipe. अब क्या होता है कि इंडिया में जो भी फैसिलिटीज़ बनाई गई है, ठीक है, वाटर सप्लाई करने की वो पाइप फैसिलिटीज के थ्रू पानी वो जाता है. लेकिन कहीं कभार क्या होता है कि जो पाइप है वो लीक हो जाता है तो जो कितना सारा पानी है वो वेस्ट हो जाता है. ठीक है, और वो अपनी जो डेस्टिनेशन है अपना जो बिंदु है, निश्चित बिंदु, वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता है. Mismanagement or wastage may take a place at the level of an individual also. All of us, knowing or unknowingly, waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. Leaking taps is another sources of a huge water waste. अब क्या होता है कि जो भी हम होम में एक्टिविटी करते हैं ना, या तो जानबूझ के या तो अनजाने में जो भी एक्टिविटी करते हैं ना उसमें पानी का वेस्ट होता है. ठीक है, और जो टैप है वो लीक हो जाता है. ठीक है, जो हमारा नल है उसमें भी कोई प्रॉब्लम से तो वो पानी टपकता रहता है ना, वो भी एक पानी का वेस्ट ही है. We have seen the almost of the water that we get as a rainfall just flows away. This is a waste of precious natural resources. और क्या है कि जो हमें भगवान के द्वारा दिया गया जो प्रीशियस चीज़ है, ठीक है, वाटर, उसका हम वेस्ट ही कर रहे हैं. The rain water can be used to रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. जो रेन वाटर है, ठीक है, जो बारिश का पानी है उसकी मदद से हम जो ग्राउंड वाटर है ना उसको हम भर सकते हैं. दिस इज द रिफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसी को कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो बारिश का पानी है ना
वो हम ज़मीन में सीधा ही डाल सकते हैं, ताकि जो ग्राउंड वाटर है ना उसका जो लेवल है वो अप होता रहे। और साथ ही साथ बात करें तो जो बारिश है, ठीक है, उसको भी हम वापस शुरू कर सकते हैं, ताकि हम उसमें भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी है वो संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। उसकी भी कैपेसिटी हो सकती है। जो पुरानी बारिश है यानी कि जो खराब हो चुकी है, जो बारिश बारिश मतलब कि जो वाव आती है जो ज़मीन के अंदर बनाई जाती है, ठीक है, उसको भी हम फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा समारकाम करवा के। फिर है ड्रिप इरिगेशन। तो जो एग्रीकल्चर होता है ना उसमें हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करके भी जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, फार्म का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं और कम से कम पानी में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है, तो एक बार आप केस स्टडी करने की कोशिश करना, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो कच्छ है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ पे किस तरह से फार्मिंग का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है व्हाट रोल यू कैन प्ले, ठीक है, तो आपको कौन सा रोल है वो प्ले करना है। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको ना अपने जो घर है उसमें जो वाटर का वेस्ट होता है ना उसको स्टॉप करवाने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप कर सकते हैं कि टर्न ऑफ द टेप वाइल द ब्रशिंग, ठीक है, जब आप ब्रश करते हो ना तो आपको जो नल है वो बंद करना चाहिए। फिर मॉप द फ्लोर इंस्टेंट ऑफ द वॉशिंग, ठीक है, आपको जो नीचे की जो दीवार है, ठीक है, यानी कि जो तलिया है, ठीक है, घर का, उसको साफ करने की बजाय उसको धोने की बजाय उसके ऊपर आप मॉप लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो। फिर है इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन द प्लांट्स, ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर जो वाटर की अछत हो है, ठीक है, पानी की जो स्कैर्सिटी है उसकी क्या इफेक्ट हो सकती है। अगर पानी जो प्लांट है उसको टाइम टू टाइम नहीं मिलता रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे सूख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है और उसके लिए उसको पानी भी चाहिए, साथ साथ जो अपना फूड है वो भी प्रिपेयर करते हैं। अगर वो फूड ही नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे सूखने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि अगर ट्रीज सूख गए तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कम हो गया तो वापस क्या होगा, ये जो इंसान है, ठीक है, उसको भी ऑक्सीजन कम मिलेगा और पूरी की पूरी जो धरती है वो धीरे धीरे नाश होती जाएंगे, ठीक है। अब हम कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स में लिखा हुआ है एक्वीफर। तो एक्वीफर क्या है कि जो वाटर की स्टोरेज है ना उसकी बात की गई है। फिर है डेप्लीशन। डेप्लीशन का मतलब होता है अवक्षय, ठीक है, तो अवक्षय भी हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर देखते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मतलब कि जो टपक सिंचाई पद्धति है, ठीक है, उससे हम इरिगेशन कर सकते हैं और जो खेत है वहाँ तक पानी पहुँचा सकते हैं। आपको पिक्चर में ये भी दिया गया है पेज नंबर 202 में। फिर है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन भी है, जो ग्राउंड वाटर है वो इन्फिल्ट्रेशन होते ही हमारे जो बोर है, ठीक है, जो मोटर के थ्रू पानी बाहर निकलते हैं ना उसमें आता है। फिर है रिचार्ज, तो वापस उसको चार्ज करना है वाटर लेवल को, ठीक है। अब देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो पानी है उसको बचाने का काम है। वाटर टेबल मतलब कि जो पानी का लेवल है, ठीक है, सपाटी है, उसकी बात की गई है। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर यहाँ पे जो 16 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, वाटर और प्रीशियस रिसोर्सेज। थैंक यू।